गंग सकल मृत मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। जय हो गंगा मैया की। राधे राधे भक्तों। देखिए, गंगा जी की तो बहुत महिमा आपने सुनी होगी। गंगा जल तो साक्षात अमृत है। गंगा जल जल नहीं है, वो तो साक्षात इस धरती का अमृत है। समस्त पतितों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया इस धरती पर अवतरण हुई है। देखिए, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनका भी कल्याण गंगा मैया करती है। श्रद्धाहीन लोगों का भी कल्याण करती है। देखिए, आज आपके लिए मैं जो घटना लेके आया हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, जिसने कभी गंगा घाट पे रहकर भी कभी गंगा जल का स्नान नहीं किया, गंगा जल का पान नहीं करता था, श्रद्धा विहीन था। देखिए, देखा भी जाता है, कई बार ऐसा सुना भी जाता है, जिसके पास जो चीज होती है ना, बहुत अधिक निकट होती है, वो लोग बड़े से बड़े मंदिर हैं, धाम हैं, और वहाँ के जो पास के कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे पतित भी होते हैं, है ना, बड़े बड़े दर्शन भगवान के, जो वहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन वो वहाँ के जो लोकल है, कुछ एक, देखिए सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो वहाँ रहकर भी उनकी महिमा से अवगत नहीं होते हैं और वो मंदिर जा नहीं पाते हैं। गंगा घाट पर रहने वाले नल से नहा रहे हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं, कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये इंसान जिनकी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, घटना बताने जा रहा हूँ, ये भी उनमें से एक थे। बड़े पतित थे, बड़े दुष्ट थे। कैसे पता चला? पापी थे, ये तो सब जानते ही थे। देखिए, शंकर लाल जी त्रिवेदी, उन्होंने ये घटना बताई कि बोले, मैं हमारे जब मोहल्ले में रहता था तो एक मुसलमान, देखिए आस पड़ोस में तो सब लोग रहते ही हैं, उनके मोहल्ले में थोड़ा सा दूर रहने वाले एक मुसलमान परिवार था, और वो अक्सर उनसे मिल लेते थे, जैसे पार्क में मिल गए, यहाँ लॉन में मिल गए कहीं पर। तो उन्होंने देखा कि उनके जो मुसलमान मित्र हैं, उनके गले में एक शीशी लटकी हुई है। ऐसे ना, जैसे कोई ताबीज बांध लेते हैं या कंठ में कंठी पहन लेते हैं, कोई पेंडल पहन लेते हैं, भगवान का चित्र पहन लेते हैं, तो उन्होंने अपने गले के अंदर एक शीशी लटका रखी है, छोटी सी, और उसमें कुछ पानी सा भरा हुआ है। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछा, शंकर लाल जी त्रिवेदी कह रहे कि ये आपने गले में क्या पहना हुआ है, गले में पानी किस बात का भरा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये पानी नहीं है, ये तो साक्षात गंगा जल है। जब मैंने उनसे सुना कि गंगा जल है, बोले आप तो मुसलमान हैं, आपकी इतनी श्रद्धा गंगा जल के प्रति? बोले हाँ, मैं हमेशा गंगा जल को हमेशा अपने कंठ में रखता हूँ और नित्य प्रतिदिन एक बूंद गंगा जल की लेता ही लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतनी मैंने जिज्ञासा जब गंगा जल के प्रति श्रद्धा उनकी देखी, तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई, गंगा जल के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा कैसे जगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रात में मेरा पड़ोसी रामदीन, जो कि 1 महीने पहले मर चुका था, स्वप्न में आकर कहने लगा, मैं यमराज जी की सेना में भर्ती हो गया हूँ और मैं कल अपने शहर के सेठ करोड़ी मल के प्राण लेने सुबह 8 बजे आऊँगा। मैंने स्वप्न में ही उससे कहा, अरे वह सेठ तो भला चंगा है, उसे तो कोई तकलीफ भी नहीं है, फिर तुम भला कैसे उसके प्राण हर सकते हो? सुबह हुई, सेठ करोड़ी मल, जो कभी गंगा स्नान नहीं करता था और बड़ा, उसने जीवन में कोई ऐसे अच्छे कर्म भी नहीं किए थे, न कोई भगवान की भक्ति करी थी, उसे उस दिन गंगा तट की ओर जाते देख मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। गंगा तट पर एक सांड गंगा जल की धारा में सींग मार कर खेल रहा था। जैसे ही सेठ कपड़े उतारकर गंगा स्नान के लिए उतरा, उस सांड ने अपनी सींगों से सेठ का पेट फाड़ दिया। देखिए, सांड मतलब होता है नंदी होता है ना, जो बड़े बड़े होते हैं, है ना, वो सेठ वहीं पर मर गया। देखिए, अगली रात में रामदीन मुझे स्वप्न में पिछले दिन की बात सिद्ध करने के लिए पुनः दिखाई दिया और कहने लगा, मैंने जो कल तुमसे कहा था वह बात सही निकली। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे उत्तर दिया कि सेठ को तो सांड ने मारा है, तुमने तो नहीं मारा। इस पर रामदीन ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे मूर्ख, उस सांड की सींग पर मैं ही तो अपना छोटा सा रूप बनाकर बैठ गया था। सींग पर बैठते ही मैंने सांड की बुद्धि फेर दी। हाँ, मैंने प्राण तो उसके लिए ले लिए,
लेकिन उसे यमपुरी नहीं ले जा पाया। देखिए यम के दूत ने क्या कहा कि प्राण तो मैंने ले लिए। देखिए प्राण भी क्या होता है ना, मृत्यु कभी भी किसी व्यक्ति की होती है ना, तो कोई ना कोई निमित्त तो होता ही है। सब लोग ये तो कहते हैं कि मृत्यु ने मार दिया, ऐसे कोई नहीं कहता। हाँ साहब, सांड ने सींगों से उठा के फेंक दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसे अप्रत्याशित घटना घट गई, हार्ट अटैक आ गया, कोई ना कोई निमित्त हो गया। तो यम का दूत क्या कह रहा है कि सींग के ऊपर बैठकर मैं ही बैठा था मृत्यु बनकर, काल बनकर उसे मारने के लिए, और मैंने मार भी दिया, लेकिन उससे यमपुरी नहीं ले जा पाया। क्यों नहीं ले जा पाए? क्योंकि जब सांड ने अपनी सींगे सेठ के पेट में मारी तो उसकी सींगों के साथ कुछ बूंदे गंगा जल की और कुछ कण गंगा रेती के सेठ के पेट में चल गए। क्योंकि जो नंदी था वो गंगा जल में ही, तो जैसे गंगा जल के अंदर पानी जो था ना, उसमें अपने सींग डुबा के खेल रहा था, जिससे वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। सेठ को अब स्वर्ग के दूत रथ में लेकर स्वर्ग लोग ले जाएंगे। जिस दिन से मैंने ये स्वप्न सार्थक देखा, उसी दिन से मैं इस छोटी सी शीशे में गंगा जल भरकर हमेशा अपने साथ रखता हूँ और प्रत्येक दिन इसमें से एक बूंद पी लेता हूँ। कुछ पता नहीं मौत कब आ जाए। गंगा जल मेरे पास है, मुझे जन्नत स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने इस मित्र के पवित्र पावन गंगा जल में अटूट श्रद्धा, भक्ति एवं दृढ़ विश्वास को देखकर मुझे गंगा जल की महत्ता का आभास हुआ। भागीरथी सुखदायिनी मात, स्तव जल महिमा निगमे ख्यात, नहा जाने तब महिमान नम, पाही कृपामयी माम ज्ञानम, गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। देखिए मैं तो आप सभी से भी प्रार्थना करता हूँ, कोशिश कीजिए नित्य गंगा जल का एक बूंद ही चाहे आप लीजिए, लेकिन गंगा जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। सभी प्रकार के पाप जो हमसे जाने में अनजाने में बन जाते हैं, वो सभी पाप जल के ख़त्म हो जाते हैं। देखिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग करके देख लिया कि साक्षात गंगा जल जो है वो अमृत है। कोई सा भी पानी हो, कितना भी पवित्र हो, कितने भी साफ सफाई शुद्धता से भरा गया हो, कुछ दिनों में पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन सालों साल पुराना गंगा जल भी, हजारों साल पुराना गंगा जल भी यथा वैसी की वैसी स्थिति में ही रहता है। तो देखिए हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में मरते समय अगर कोई व्यक्ति मर रहा है जिसके प्राण छूटने वाले हैं, तत्काल प्राय सभी के घरों में गंगा जल मिल ही जाता है। तत्काल उसके प्राणों, उसके मरते समय उसको गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें हैं या उनको छींटे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? और ये करना भी चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि मरते समय जीवन भर उसके अगर कोई ऐसे पाप बन गए हैं, वो समस्त पाप खत्म हो जाए और वो जीव भगवान के धाम चला जाए, स्वर्ग को चला जाए। देखिए अगर ऐसा कोई करता है ना, तो भगवान कहते हैं कि उसने इतना बड़ा कार्य कर लिया है, उसने अपना परलोक बना लिया है। तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए नित्य गंगा जल का सेवन करने की। हो सके तो भगवान के चरणामृत में भगवान को स्नान करवाते हैं, उसमें ही आप गंगा जल की एक बूंद डाल दीजिए, और जब आप स्नान करवाएंगे ना, तो जो चरणामृत मिलेगा वो चरणामृत के माध्यम से गंगा जल आपके पेट में अपने आप ही पहुंच जाएगा। राधे राधे भक्तों।